अर्जुन का रथ स्थापित होते ही भगवान ने कहा अर्जुन देख लो किसको मारना है। सामने देखा मातुलान, भ्रातृन, पित्रान, गुरुजन, अपने चाचा ताऊ, अपने सभी समस्त परिवारी जनों को देख करके अर्जुन के हाथ कांपने लगे। भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, पीछे मुड़ के देखा तो अर्जुन तो घबरा रहा है। क्या हुआ अर्जुन? अपने धनुष बाण नीचे रख दिए, बोले मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपनों को मार करके कैसे युद्ध कर सकता हूं। तब भगवान बोले ये इस प्रकार की बात करता है। असोच्यान्नन्व सोचस्तम, गीता के द्वितीय अध्याय का भगवान की शरणागति के बाद का सबसे पहला भाव है ये। गांधी जी कहते थे मैं जब जब टेंशन में होता हूं, जब जब चिंता में होता हूं, मैं गीता जी खोलता हूं तो पता नहीं क्यों मेरे सामने यही श्लोक आता है। क्या? असोच्यान्नन्व सोचस्तम, तुम न सोचने वाली वस्तु का विचार कर रहे हो। अरे युद्ध करना है, ये क्यों देख रहे हो किससे युद्ध करना है? युद्ध करना है तो करना है। तब हृदय में हुए मोह को दूर करने के लिए भगवान ने गीता सुनाना प्रारंभ किया। 10 अध्याय सुनाए और भगवान ने अर्जुन से पूछा अर्जुन कैसा लग रहा है अभी? अर्जुन कहने लगा मेरा मोह चला गया। भगवान के अभी गया है बस, अभी मरा नहीं है तेरा मोह। बोले नहीं अभी मरा तो नहीं। बोले गई हुई वस्तु तो वापस आ जाएगी। तुरंत भगवान ने विराट रूप धारण किया। और विराट रूप कैसा? श्री गीता जी के भाव से आप सुनेंगे तो महाराज अर्जुन तो घबरा गया। भगवान का सखा है, भगवान का मित्र है अर्जुन। अर्जुन क्या देख रहा है अपने सामने? बोले विराट ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं। आपके प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल मुख को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है ना शांति ही मिल रही है। प्रभु ये सब क्या हो रहा है मुझे बताइए यार। भगवान का विराट रूप कैसा था? 1000 मुख, 1000 हाथ, 1000 पैर, और वो भी एक जैसे नहीं, सब अलग अलग। कहीं घोड़े के रूप में, कहीं अग्नि के रूप में, कहीं वरुण के रूप में, कहीं ऐसा विशाल स्वरूप दिखाया। और भगवान श्वास भीतर खींचते हैं तो महाराज कौरव सब मानो जैसे उड़ करके ग्रास बन के ठाकुर जी के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा विकराल रूप देख करके अर्जुन तो बेचारा रथ के नीचे जाके छुप गया। और अर्जुन नीचे से बोलता है आप कौन हो? आप मेरे मित्र तो नहीं हो, आप मेरे सखा तो नहीं हो? जिसके संग उठता हूं, बैठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, वो कृष्ण नहीं हो? आप कौन हो मुझे बताओ। भगवान मुस्कुराते हैं, अर्जुन से कहते हैं अर्जुन कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान समाह तुमिह प्रवत्तः ऋते त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। मैं काल हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैं काल रूप धारण करके आया हूं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सृष्टि को बनाता हूं, मैं ही नष्ट करता हूं, मैं ही जगत नियंता जगदाधार हूं। अर्जुन बोला आप भगवान हो? हाँ। द्वितीय अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक हर अध्याय में भगवान कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अर्जुन बोला मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब भगवान विराट बन गए। और विराट बन के जब अपना रूप दिखाया तब अर्जुन को समझाया कि मैं कौन हूं, अपना वास्तविक विराट रूप दिखाया तो अर्जुन वहां पर क्षमा मांगता है। और क्षमा में जो जो बातों की वो क्षमा मांगता है, इसका मतलब क्या है? क्षमा में जो जो भाव वो कह रहा है वो भाव वो भगवान के साथ करता था। उससे पता चलता है सख्य भक्ति क्या है। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन कह रहा है सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति आजानता महिमानम तवेदम
मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थ समत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्सक्ष्मणम् तच्छामये त्वामह प्रमेयम्। प्रभु सॉरी, कान पकड़ लिया अर्जुन ने। भगवान बोले क्या हो गया? नहीं, पहले तो आप अपने वास्तविक रूप में आओ। भगवान पुनः से द्वारिकाधीश बन के खड़े हो गए। बोले मुझे क्षमा कर दो प्रभु। हे सखे, हे यादव, हे सखे, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले क्या हो गया? बोले आजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मया प्रमादात प्रणयेन वापी, मैंने तो प्रमादवश आपको अपना मित्र मान के ना जाने आपके संग क्या क्या किया मैंने। अब क्या क्या किया? अर्जुन ने सारे भेद खोल दिए। क्या करता था? यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, मैं आपके संग हंसता था, आपके संग वार्तालाप में कभी कभी आपको उल्टा सीधा भी बोल देता था। अरे अंबे ग्वारिया के, तू क्या करेगो? और मित्रता में सब बोल देते हैं। अच्छा, अर्जुन मित्र नहीं है, सखा है भगवान का। सखा मतलब सह खादती सह खेलती, साथ में खावे, साथ में खा रहे, साथ में खेले, साथ में सो, उसको सखा कहते हैं। और मित्र किसे कहते हैं? यदा कदा मिलती, कभी कभी मिलते हैं, उनको मित्र कहते हैं। अर्जुन कह रहा मैं आपके संग में खाता था, आपकी थाली में से उठा के खा जाता था। कई बार आपके संग खेलते खेलते आपको घोड़ा बना के आपके ऊपर बैठ जाता था। कई बार रात्रि में सोते सोते अपने पैर आपके ऊपर रख देता था। कई बार आप मुझे अच्छी बात बताते थे तो मैं आपको अपशब्द कहकर, अपशब्द तो नहीं है लेकिन हाँ सख्य भाव में सब चलता है। वो सखाई कहां जहां पे आपस में थोड़ी बहुत जो है नहीं हो। बोले मैं आपको खूब खूब उल्टा सीधा भी बोल देता था। प्रभु आपके संग तो मैंने बहुत कुछ ऐसा किया जो भगवान के संग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु मुझसे क्षमा कर दो। मैं सख्य भाव में था, इसलिए मेरे से ये अपराध हो गए, आप मुझे दंड मत दीजिएगा। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहने लगे ये सब कुछ जो भी हो रहा था ये तेरी इच्छा से थोड़ी हो रहा था। बोले तो फिर किससे हो रहा था? बोले मया प्रसन्नेन तवार्जुनो नेदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न त्रस्तपूर्वम्। मुझे अच्छा लगता है अर्जुन। भीष्म पितामह कहते हैं अपनी स्तुति में, इतिमति रूप कल्पित वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम। प्रभु आपको इतनी मालाएं पहनाई जाती हैं, इतने नाम स्तुति गाई जाती है, इतना वंदन किया जाता है, इतनी पूजा की जाती है, इतनी अर्चना की जाती है, इतनी अति में पूजा अर्चना हो जाती है कि आप उससे ऊब जाते हो। और जब आपकी बहुत पूजा आदि सब हो जाती है, आप उससे ऊब जाते हो ना, तब आप सख्य भाव किसी के साथ स्थापित करके बातें गाली सुन लो, बातें मारो खा लो, वाके नीचे कभी घोड़ा बन जाओ, बाकी संग खेल भी लो कूद भी लो अपनी प्रसन्नता के लिए।